नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और धर्म युद्ध में सबसे पहले बात करेंगे राजनीति की खबर से। यूपी का झगड़ा क्या अब दिल्ली में सुलझेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक जयपुर से दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में कई दिनों से तीनों एक साथ नहीं बैठे। योगी ने जब प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई थी तो केशव प्रसाद मौर्य गायब हो गए। योगी ने आज जब लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गायब हो गए। वो लखनऊ से जयपुर पहुंच गए, लेकिन कल तीनों एक साथ बैठेंगे। नीति आयोग की बैठक में तीनों प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री यूपी के विकास की बात जब समझाएंगे तो तीनों एक साथ सुनेंगे। योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल से इस बीच मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इससे उन्होंने मौर्य को संदेश देने की कोशिश की है। दिल्ली में नीति आयोग के अलावा बीजेपी शासित राज्यों की बैठक भी बुलाई गई है। उस बैठक में भी योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा योगी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचने के बाद अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को ओबीसी और दलित विरोधी बताया। अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया था। काफी दिन से अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ये जुबानी जंग या ट्विटर वॉर चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि अखिलेश खुद कांग्रेस का मोहरा है। अखिलेश ने जब यूपी में मॉनसून ऑफर की बात कही थी तब भी मौर्य ने उन्हें करारा जवाब दिया था। अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अग्निवीर योजना पर पीएम मोदी की तारीफ की और कल होने वाली बैठक के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसलिए अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अग्निवीर को लेकर के पीएम ने भी आज कहा है कि ये बहुत उपयोगी है, सेना जवान होगी इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। कल की बैठक होने वाली है, अब उसके लिए बात करेंगे। मेरा और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ से दिल्ली पहुंचने से पहले जयपुर में रुके। कहा जा रहा है कि वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए। ब्रजेश पाठक जयपुर से अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वो बीजेपी शासित राज्यों की बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में पाठक योगी के साथ शामिल होंगे। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं मोदी सरकार अग्निवीरों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। सीआरपीएफ, सीएसएफ और बीएसएफ ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के बाद अब अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में भी आरक्षण मिलेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले लखनऊ में सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया कि पीएससी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वहीं विपक्ष के सवालों पर भी योगी ने अटैक किया और कहा कि विपक्ष अग्निवीरों के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और सुनीता केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। हालांकि ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता से ही मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए सरकार का गठन जरूर हो गया, लेकिन ये आपसी लड़ाई में ही गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने बजट को भी निराशाजनक करार दिया और नीति आयोग को हटाकर फिर से योजना आयोग बनाने की मांग की।
इस बीच मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंदू लड़कियों का माइंड वॉश और धर्मांतरण का दबाव डालने की आरोपी रक्षंदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रक्षंदा के पति शहनवाज खान को भी अरेस्ट किया है। मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका रक्षंदा खान पर उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाली छात्राओं ने ही आरोप लगाए थे। छात्राओं ने सिविल लाइंस थाने में इस बाबत रक्षंदा और उनके पति पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं ब्यूटी इंस्टीट्यूट में नकली प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के आरोपों की जांच भी अब कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी रक्षंदा खान की शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी, लेकिन उस वक्त शिकायतकर्ताओं ने ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। दिया है वो तानिया चौधरी, ये गजरौला की रहने वाली हैं, उनके द्वारा यह अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें उसकी जो लैक्मे एकेडमी की संचालिका इनका नाम रक्षंदा खान है और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी इसमें पूछताछ की गई तो उन्होंने भी उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें इनको वहाँ पर लोभ लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। मुरादाबाद के लैक्मे एकेडमी की संचालिका रक्षंदा खान पहले सपना उर्फ मनी वर्मा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने शहनवाज खान से शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया। गिरफ्तार होने के बाद रक्षंदा खान ने अपनी सफाई में सभी आरोपों को निराधार बताया है। रक्षंदा खान ने तो यहां तक कहा कि उनके पति को जबरन इसमें फंसाया जा रहा है। रक्षंदा खान ने कहा कि वो झूठे आरोपों से डर कर पीछे नहीं हटेंगी और अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, फाइट बैक करेंगी। पूरी चीज है, आज के टाइम में कोई भी कास्ट हो, ईमान बेच देता है इंसान चंद पैसों के लिए। ठीक है, पैसे का मामला पोस्ट कंप्लीट होने के बाद वो बोल रहे हैं उनको 5 महीने जब वो रहे अकेडमी में तब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये चीजें हैं और 5 महीने बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो फीस वापस चाहिए। अब सर मुद्दा क्या बचा आज के टाइम में फीस वापस लेने का? एक अच्छे टीचर को आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि आप खराब पढ़ाते हो। मेरे पास सारे प्रूफ है रिटर्न में भी और मैं आप सबको दूंगी, लेकिन मुझे आप भाइयों से सिर्फ इतनी उम्मीद है कि सच का साथ दें। सारे गलत हैं। मैं हर मजहब को मानती हूँ, मैं ईश्वर को जितना मानती हूँ उतना ही खुदा को मानती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मजहब में। जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ, जो खुद एक मुस्लिम के साथ आके अपना एडमिशन लेना चाह रही है और अपने फादर को मना कर रही है कि मत बताइएगा मैम, उनके रिकॉर्डिंग से आपको सब प्रूफ दूंगी सर। मैं प्रूफ के साथ आप प्लीज बस इतना भरोसा अपनी इस बहन का मत तोड़िएगा कि अगर मुसलमान हूँ तो ये सोच के साथ मत छोड़िएगा, साथ दीजिएगा। और कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट्स लगाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन के एक फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया। कांवड़ रूट पर मस्जिदों और मज़ारों को पर्दे से ढकने का फैसला लिया गया। बताया गया कि भावनाएं आहत ना हो और विवाद कम हो, इसके लिए पर्दे लगाने का यह फैसला लिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद हरिद्वार प्रशासन ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया और पर्दों को हटा दिया। हरिद्वार प्रशासन ने यह फैसला पहली बार लिया था। पहली बार में ही विवादों को बढ़ता देख प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। अब सवाल यह है कि प्रशासन को आखिर ये फैसला लेने की क्या सूझी और इसके पीछे तर्क क्या दिया होगा। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या है? ये हमें पता नहीं है। किसने बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो कहाँ ये लगे थे, कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। बुरेशा वाला हटा दिया जी। क्या हमारे आपकी लाइफ में कभी यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कावड़ी आ रहे हैं। कावड़ ये क्योंकि हमारे द्वार के वासी हैं, हिंदू मुसलमान ये सभी के मेहमान हैं, सभी के अतिथि हैं। जितना सम्मान हिंदू साहिबान इनका करते हैं उतना ही सम्मान हम भी करते हैं। पहली बार
पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है। हमने पर्दा लगाया नहीं है, आज तो पहले नहीं लगा कभी पर्दा, पहली बार पर्दा लगाइए। अब आज जो कल मीडिया वाले हैं उन्होंने उठाया, तो आज ये एसपीओ की टीम जो आई और वो पर्दे पुर्दे उखाड़ के ले गई, मीडिया के माध्यम से ही ये पर्दा हटा। पर्दे की बात जो है लोगों में सुरसुराहट हुई कि जब पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं, ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, सब बात है, तो थोड़ा सा ये है, पर्दा लगा हुआ था तब कोई बात नहीं थी, पर्दा हट गया तब कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, पर्दा लगने से जो मेन गेट था मस्जिद का, उसमें थोड़ा सा ये एहसास सा हो रहा था लोगों को कि भाई चाहे हम ये कहते हैं कि इंटेंशन प्रशासन की बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि भाई मस्जिद को ढक दिया जा, मस्जिद को बंद कर दिया जा, लेकिन पर्दा लगना आज तक नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा पर्दा लगा गया।